जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इतलात अहमद जवाद साहब ने। अहमद जवाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। JUIF से सीनियर रहनुमा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब ने ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मेरे साथ होंगे। बात करेंगे हम PDM का जो जलसा लाहौर में, बड़ा शोर था PDM की जानिब से कि कुछ नया होगा। क्या हुआ नया और ये जलसा क्यों पिछले 5 जलसों से मुख्तलिफ है, ये क्योंकि आखिरी जलसा है इस प्लान के मुताबिक और फिर अगला प्लान शुरू होगा PDM का। क्या आज का PDM का जलसा हुकूमत के लिए दर्द सर बना या नहीं बना। PDM ने दावा किया था एक बड़े इज्तिमा को इकट्ठा करने का, लेकिन कुछ इतलात ये हैं कि वो बड़ा इज्तिमा इकट्ठा नहीं हो सका। चंद हज़ार लोगों का आज का इज्तिमा था, लेकिन अब PDM की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद थी। मुफ्ती साहब आपसे सर पूछना चाहूँगा, कैसा रहा आज का जलसा और आपके ख्याल में आप लोग इकट्ठे कर पाए आज के इस जलसे के लिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। इंसान के जहन में वो उनकी आँखों में गिनने की सलाहियत होती है ना, वो एक जगह पे आकर वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर अंदाज़े लगते हैं ना, तो वो अंदाज़ों में फिर आप मुबालगा भी कर सकते हैं और अगले फरीक उसको कम भी बता सकता है। ये होता रहता है। लेकिन इंतहाई ख़तरनाक बात यह है कि हम अपने ग्रुप के लिए और हम अपने पार्टी के लिए झूठ बोलना जायज़ समझते हैं। ये गलत है। चाहिए आदमी तवज्जो रखे और इंतहाई तवज्जो के साथ वो देखे और वो ठीक तज्ज़िया करे। ये मर्ज़ की ठीक तशख़ीस होती है, बाद में इलाज भी हो जाता है। हमारा एक रूट है, उस रूट पे हम चल रहे हैं और उस रूट के लिहाज से ये हमारा आखिरी जलसा था। हमारी जो तवक्कुआत थी उस तवक्कुआत से बढ़कर है। अच्छा, आपकी तवक्को क्या थी सर? हमारी तवक्को इतनी थी कि जितने आम जलसे हुए हैं ये उसी से ज़रा बड़ा जलसा होगा, लेकिन जिस तरह लाहौर आया, पंजाब आया, लोग शौक़ से आया, अपने शौक़ से उन्होंने साबित कर दिया कि इंशाअल्लाह तहरीक और इनकलाब बिल्कुल नज़दीक है। कितने नंबर थे? आपने कितने नंबर सोचे हुए थे और कितने आए? देखें, ये कुछ अभी तक कुछ कहना ज़रा इसलिए मुश्किल होगा कि डायरेक्ट उसके वो ड्रोन किस्म के तस्वीर तो आ रही है ना, तो अंदाज़ा लगा दें। हमारा असल अंदाज़ा तो ये कि अहमद जवाद साहब क्या कहते हैं ना, तो फिर मैंने अहमद जवाद साहब का बता रहा होता है ना। सर नहीं, एक नंबर तो होंगे, ये उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। हाँ, मैं आपकी बात अहमद साहब की तरफ होगा। देखें, सारी बहुत हारिस नवाज साहब और अदनान हैदर तो न्यूट्रल है ना सर। मैं शुरू में बोलूंगा, वो एंड पे बोलेंगे। हाँ। दरमियान में तो सारी कहानी आप दोनों बिल्कुल हमारी है। और हमारी जो इतलात हैं वहाँ मीनार पाकिस्तान से, यानी यहाँ जो बड़े बड़े इज्तिमात हुए, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का इज्तिमा हुआ, हमारा हुआ, मियाँ साहब का हुआ, उन तमाम इज्तिमात का रिकॉर्ड तोड़ सर नंबर क्या है? चलो, आप ज़रूर समझते हैं कि मैं नंबर बताऊं तो मैं इसको 10 लाख से एबाव समझता हूँ। 10 लाख लोग आज के जलसे में हैं लाहौर। इससे एबाव? अच्छा, इससे अब आपका टारगेट क्या था? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है तो एक टारगेट हमेशा सेट किया यही टारगेट था। अच्छा, 10 लाख, 1 मिलियन लोग सर, लोग आएंगे जी। और जब आप कराची एक जनाजा हुआ, मैंने आपने भी ट्वीट किया मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम साहब का, उससे ज्यादा लोग हैं कि उससे कम लोग हैं? देखें ना, आप उनसे टकराने की क्या जरूरत है? आप हमारे अलग 10 लाख गिन लेना, क्या होता है? जरूरी है कि हम उनसे टकराएं और उनसे कम? अच्छा, मुझे लगता है मैं गलत हो सकता हूँ कि उनसे छोटा है ये इज्तिमा, तो उनके जनाजे में कुछ 40 लाख लोग होंगे। खैर, मैं इसमें नहीं कहता, आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, आपकी चैनल की मजबूरी। मेरी कोई मजबूरी नहीं, हम नहीं जबर के हाल माहौल में हैं। आप हमारे करोड़ को 10 लाख भी कह सकते हैं। यानी इन्होंने जो चश्मा पहना हुआ है ना हमारे मुखालिफ फरीक ने, उसमें तो ये बहुत छोटा नजर आएगा, लेकिन आप आजाद ना सर। अभी तो जवाब साहब मैं कह रहा हूँ ना, तो मुझे मुतवक्के है ना, ऐसा तो नहीं है। यानी शिबली फराज साहब को ट्वीट आ जाएगी 15,000 लोग थे, बस उन्होंने ये 10 लाख लोगों से ज्यादा लोग आपने 10 से ज्यादा लोग हैं, हम साबित भी करेंगे इंशाल्लाह साबित भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जवाद अहमद साहब, सर सवालों में आता हूँ मैं। सबसे पहले आपकी क्या राय है और क्या अंदाजा है और आपके जराए क्या हैं, क्योंकि आप एक पार्टी के मेंबर हैं और पार्टी को बतौर सेक्रेटरी इत्तलात देखते भी हैं। क्या इत्तला है आपके पास, कितने लोग हैं? अदनान, देखें, ये जो बहस है कि कितने लोग हैं, मैं अगर कहूँगा 10,000 तो ये कहेंगे 10 लाख, तो ये तो इस बहस का तो कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता। लेकिन मेरा सिर्फ एक इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन है कि ये इनकी PDM की तहरीक का आखिरी जलसा था और मरीम नवाज़ के मुताबिक आर या पार था।
जी। अब मुझे आप बताएं कि इस वक्त हम इस टॉक शो में बैठे हुए हैं, पीडीएम का जलसा अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा हैं। मुझे बताएं आर किधर है और पार किधर है, और मुझे ये भी बता दें कि आपने अपने जलसों की तमाम सीरीज़ पूरी कर ली, आखिरी जलसा भी कर लिया, और ये भी आपने क्लेम किया था कि लाहौर में आखिरी जलसा रखने का मकसद है एक, तो वो मकसद क्या था? वो मकसद हल हुआ और अब आपके जलसों की सीरीज़ तो कंप्लीट हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे? तो हुकूमत तो उधर ही खड़ी है। बिल्कुल ठीक। और अब सर नंबर्स भी बता मिनिस्टर देना, जो मैं हैं आज इस बहस पे आता हूं सर, ये सारी डिबेट हम करेंगे। जी। देखें, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज एक नंबर देती हैं। आप भी जब यहाँ धरना दिया करते थे तो रोज एक नंबर बताते थे कि आज इतने लोग आए, और आप भी बताया करते थे हमारे शोज में आके। तो क्या आपके ख्याल में कितने लोग हैं सर? मतलब पहला सवाल तो ये है मेरा, उससे बाद में आगे देखें अदनान, मेरे ख्याल में 10-15 हज़ार से ज़्यादा का मजमा नहीं है वहाँ पे, और 10-15, इन्होंने भी 10-15 कहा मुफ्ती साहब ने, लेकिन लाख का तो मैं तो यही फर्क है 10-15 हज़ार देखें उसमें। ये मेरी सीट पे आ जाए ना तो लाख बन जाएगा। आप सोशल डिस्टेंसिंग भी देखें सीट का फर्क है, ब्रेक में सीट बदल दो यार। अच्छा सर, तो देखें आप अगर जलसे में देखें ना, अगर अब एंगल की बात है, अगर आप आगे से डालेंगे तो आपको बंदे ज़्यादा नज़र आएंगे, थोड़ा सा आप एंगल पीछे से लेंगे तो पीछे आपको खाली मैदान भी नज़र आएगा। आप मीनार पाकिस्तान की दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ पे कोई बंदा भी आपको नजर नहीं आएगा। तो ये इसको ये सोचते हुए अहमद जवाद अदनान, मैं ये कह रहा हूँ, राइट किस्म का आदमी है ना, मैं मुफ्ती साहब इजाजत दें, मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ। इजाजत मांगता हूँ, मैं कंक्लूड कर दूं, यानी आप इजाजत न दें तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, अगर आप मुझे कंक्लूड कर देता हूँ। अहमद भाई दे दें इजाजत। चलें आप मुफ्ती साहब आप बात कर लें। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ ना कि मैं यही समझता हूँ ना कि मुझे अपने ग्रुप के बारे में, पार्टी के बारे में सच बोलना है, इनको अपने ग्रुप के बारे में सच बोलना है। यहाँ अपने लिए, अपने लोगों के लिए लोग झूठ बोलते हैं ना। अब ये 15,000 ये बोलेंगे तो रात को इस्तग़फ़ार तो कम से कम कर ले रात को सोने से पहले। लेकिन आप जब 10 लाख बोलेंगे तो आप क्या करेंगे रात को? आपके पास क्या पैमाना है? आपके पास क्या पैमाना है? आपके पास क्या है सर? यही सवाल अहमद, तो यही है ना। मैंने ये कहा था कि जब इंसान अंदाजा लगाते हैं तो मैंने अपनी अंदाजा लगाना है ना। मैंने तो इसीलिए पूछा ये है कि वो आर और पार किधर है। मैंने तो कहा छोड़ दे, आर पार ना आर हुआ ना पार हुआ। आर हुआ, आखिरी जलसा हो गया, आर भी हुआ, पार भी हुआ। भाई आ रहा हूं, बातें हो रही हैं, कुछ भी साहब सर मसला हल कर दें। दोनों का फिगर एक है, 10 से 15, 1,000 कह रहा है, 1,00,000 कह रहा है सर। मतलब मेरे लिए 2 सिफर बड़े माने रख रहे हैं इस वक्त। 2 zeros दोनों तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ख्याल में किसका जीरो किसकी तरफ होना चाहिए सर? देखें बात में अदनान, मैं तो क्योंकि कराची में रहता हूँ लेकिन मैं लाहौर से हूँ, मैंने लाहौर वालों से बात भी की है। जो उनकी फेयर और जो है ना टोटल, मेरे ख्याल में 30,000 से 50,000 के दरमियान में ये इस वक्त जलसे में लोग मौजूद हैं। और मैं मुफ्ती साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि पार्टी के लिए गलत बयानी नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो खुद इसको समझेंगे कि क्या ये 10 लाख हो सकता है या ये उससे कम है। आप बिल्कुल वो खादिम रिजवी साहब की बात ही जना दे कि वो भी आपने देख ली। तो आई थिंक मैक्सिमम जब इनको कहें तो वो 40 से 50,000 मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ वो होंगे, जो मैंने लाहौर से खुद चेक किया है। नॉट टॉकिंग टू एनी वन, पर्सनली मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं खुद मॉडल टाउन लाहौर का रहने वाला हूँ, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि 10-50,000 लोग भी काफ़ी हैं जलसे के अंदर, वो मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करता। मकसद बात यह है कि आप वहाँ पर क्या बातें क्या कर रहे हैं जी, आप कन्वे क्या कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने जो स्टेट लाहौर के बारे में बातें की हैं, क्या वो जलसे में हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे या लाहौरियों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे या उनकी जो अफ़गान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, अफ़गान लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, वो उनका सोचने की बात है। ये बहुत बड़ा लम्हा फिरकी है कि हर दफ़ा ऐसे लोग चाहे बलूचिस्तान में बात करें, क्यों ऐसी बात करते हैं। पाकिस्तान को भी हमने इस वक्त जोड़ने की बात है। इस वक्त दुश्मन का नैरेटिव बड़ा ख़तरनाक है और मुझे यकीन है कि हमारे जो मेहमान हैं उनके JUI के वो भी इसे मुत्तफ़िक़ करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। क्या हम पाकिस्तान का फेडरेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या हम पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दुश्मन हमारा आपके सामने, आप देखें कि इराक़ में क्या हुआ, इराक़ में क्यों ख़त्म हो गई, इराक़ तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया। यमन की बात करें, क्योंकि वहाँ फ़ौज कमज़ोर थी, उन्होंने अपना नैरेटिव पूरा कर लिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन के नैरेटिव को डिफ्यूज़ कर दिया, डिफीट कर दिया, और वो यही था कि फ़ौज और अवाम में जो एतमाद है, फ़ौज लड़ाका हमारी सर वजह क्या है सर? ब्रिगेडियर साहब वजह क्या है कि PDM का बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट है,
एंटी नेशनल इंटरेस्ट हो गया है, ये इतना हो क्यों गया है सर? देखें, यही सोचने की बात है। इस वक्त जो हालात हुए हैं दुनिया के, मैं बताऊं, आपके सामने मैं इंडिया आता की हूँ अभी साहब। आपके सामने एक बड़ी डिटेल फिर ये भागेंगे नहीं। इस इन्फो लैब के बारे में आपके सामने क्या प्रोपेगेंडा है, कैसे बलूचिस्तान के बारे में होता है, कैसे पाकिस्तान में होता है, कैसे गुलबचन जादेव जैसे लोग पकड़े जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, सब चीज़ें यहाँ होगी। क्या हमारी ऑपोजिशन को फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जरूर बात करें, आई डोंट, बिल्कुल आप बात करें, लेकिन किसी हालत में भी मुल्क के, अपनी मुसल्लह अफवाज के, जो एक इस वक्त दुश्मन का नैरेटिव है, बिल्कुल ठीक है। उसको- मुफ्ती साहब एक कमेंट करना चाहते हैं सर इस पे। मुफ्ती साहब देखें, कमेंट वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए सर, टू बी वेरी नहीं, फ्रैंक। हमारा मौक़िफ़ है, ये इंतखाब गलत हुआ है और हमारी फ़ौज ने अपने आप को मुतनाज़ा बनाया इस इंतखाब में। अगर आप मुक़द्दस हैं तो आपको अपनी तक़दीस का खुद ख्याल करना पड़ेगा। मुफ्ती साहब देखिए, बड़ी अच्छी ना बात, ये बड़ी अच्छी अगर बात आप की। ये नहीं मानेंगे सर, तो फिर बड़ी- मेरा मौक़िफ़ ही नहीं माना मुफ्ती जाता। साहब आप ये मुफ्ती सारे हैं। लोग यही सुनिए, कह मैं रहे आपकी मान रहा हूँ ना, आप मुफ्ती मेरी हैं बात सर। तो पूरी हो जाए ना। पहले और आप भाई मैं खुद खड़ा था यार वहाँ, मैं खुद खड़ा था, मैं आपने- इलेक्शन लड़ रहा था यार। नहीं, आपने अपनी आंखों से देखा हाँ, उसके जेब में वोट थे, फौजी गया। तो अदालतों में जाए ना सर। कमाल है यार, अदालतों सब में- लोग प्रेशर में। सर, अदालतों में क्यों नहीं भाई जाते हम आप? मायूस अदालतों में जाइए ना सिस्टम सर। से मायूस है भाई। ब्रेक ले लो यार एक। वेलकम बैक। अहमद जवाद साहब, मरियम नवाज साहिबा तो इमरान खान साहब के किए गए वादे वो दोहराती रहीं कि इमरान खान साहब ने जो वादे पूरे नहीं किए, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देना, और बहुत सारे वादे, महंगाई के वादे, रोज़गार के वादे। उसके अलावा आपको नज़र क्या आया सर आज के जलसे में, पीडीएम का आज का जलसा? अच्छा अदनान, आपकी इजाज़त से और मुफ्ती साहब की भी इजाज़त से मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगा और थोड़ी सी डिस्कशन जो हो रही थी उसके बारे में भी अपनी राय का इजहार करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मुफ्ती साहब मुझे इसकी पूरी इजाज़त देंगे, क्योंकि प्रोग्राम का पहला हिस्सा तो वो मुफ्ती साहब की नज़र हो गया, तो अब कुछ हिस्सा हमारी नज़र भी कर दें। तो देखें, एक जो चीज़ जो फ़ौज के बयानिए के हवाले से, जो पीडीएम का बयानिया है बेसिकली, देखिए मैं सबकी राय की एहतराम करता हूँ, लेकिन ये है कि मेरा भी एक सवाल है। जब हम फ़ौज के हवाले से बात करते हैं तो एक ऐसी जमात जो PMLN जो है, जिसका आगाज़ और जिसके पिछले तकरीबन 25 साल, 30 साल, 35 साल का जो उसका सारा आप देखें हिस्ट्री, तो वो उसमें तो आपको IGI भी बनती हुई नज़र आती है। उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीशन भी याद आता है, जिसमें मिर्ज़ा असलम बेग के बारे में भी डिसीशन है, असगर खान केस की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें वो NRO भी शामिल है कि जिसमें मियाँ नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेजा गया और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि मैं 10 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। उस हिस्ट्री में ये भी शामिल है कि मुशर्रफ के साथ इन्होंने एक NRO जो है उस पर एग्री किया। कहने का मकसद ये है कि 2018 से पीछे चले जाएं तो आपको फ़ौज के बयानिए के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगी पीडीएम की चंद एक जमातों के अलावा, जिसमें बलूचिस्तान की चंद एक जमातें हैं। इसके अलावा आपको इनके बयानिए में इवन मैं पूरे एहतराम के साथ JUIF भी जो है, इसका भी अगर आप 20-25 साल 30 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम ये गवर्नमेंट के साथ ही होते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये एक सही अपोजिशन के तौर पे सामने खड़े हैं, लेकिन वो इनकी चॉइस नहीं थी, वो एक इलेक्शन का रिजल्ट था कि जिसने उनको जो है अपोजिशन में बैठा दिया और इनको पहली दफ़ा जो है अपनी स्पेस जो है, पॉलिटिकल स्पेस जो है वो लूज़ करनी पड़ी। अब इस स्टेज के ऊपर अगर पिछले 2 साल में आप कहें कि पिछले 50 साल का बयानिया जो है उसको आप सारे का सारा फ़ौज के ऊपर मुनसर कर दें, तो सवाल फिर ये रह जाता है कि चलें हम मान लेते हैं, PTI अगर मान भी ले कि ये 2 साल है, तो फिर पिछले जो 40 साल थे उसमें तो मुझे कोई ऐसा बयानिया नज़र नहीं आता, इनमें से किसी जमात की तरफ से नहीं आता। अब आपका दूसरा जो सवाल था आज का पीडीएम का जलसा, देखें मैंने अगर 15-20 हज़ार या 10-15 हज़ार का है, ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि 30-40 बहुत ज़्यादा होगा तो 50 होगा, चलें आप उसको 60 हज़ार कर लें, आप उसको 70 हज़ार अगर कर लें। मुझे ये बताएं कि आप लाहौर जैसा एक शहर जो कि जिंदा दलाने लाहौर के नाम से वो शहर जाना जाता है, और वहाँ पे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका वो गढ़ है
जहाँ पे उसके 13 MNAs हैं, उसके 26 MPA हैं और उसके साथ 11 जमातें हैं, वो सब मिल के वो मुल्क में एक बड़ी तहरीक क्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि ये आर या पार होगा। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि उस तवक्कुआत के मुताबिक क्या ये जलसा उस पर पूरा उतरता है? आप किस ख्याल में कामयाब है कि नाकाम? मैं तो इसको देखें, नाकाम सिर्फ एक चीज़ की बेसिस पे मैं कह दूंगा नाकाम है कि मकसद क्या था। मकसद जो पीडीएम का अभी तक था वो तो था हुकूमत को घर भेजना, और आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, ना तो आपको आर नजर आ रहा है ना पार नजर आ रहा है, आपको एक जलसे का इख्तिताम नजर आ रहा है। इमरान खान साहब परेशान है सर वैसे? इमरान साहब ने आज जो है बनी गाला में बड़ा एक रिलैक्स दिन गुजारा है। आपने कुछ तस्वीरें भी उनकी देखी अपने होंगी डॉग्स के साथ, ठीक है। और बाकी भी पीटीआई की लीडरशिप जो है, आपने कोई उनमें नहीं देखा होगा कोई डेस्परेशन, कोई फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखे ना, आज इन्होंने जलसा कर लिया, इनकी सीरीज कंप्लीट हो गई। अब इनको फिक्र करनी चाहिए कि अब ये अवाम को अगला स्टेप क्या बताएंगे। बिल्कुल ठीक। अब इनके पास क्या है बेचने के लिए, क्या है, अब क्या बेचेंगे? पीडीएम, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो अहमद साहब डिस्कस कर रहे हैं। सर पीडीएम को मिला क्या 6 जलसे करके, और इस 6 जलसों का जो रिदम है, क्या आपको लगता है कि पीडीएम अपना टारगेट अचीव कर पाएगी टू रिमूव द पीएम फ्रॉम हिज ऑफिस? सर बेसिकली एक बात देखें अदनान, बात यह है कि लाहौर की पॉपुलेशन ओवर 2 करोड़ के करीब है। लाहौर की आई एम टॉकिंग, एक 1.5 करोड़ तो कम से कम है। 1.5 करोड़ तो 2017 वाली सेंसस में आ गई थी ना सर। तो अभी चलें, अब आप मुझे ये बताइए कि पूरे पाकिस्तान से लोग गए हैं सब पार्टियों के, क्या 50-60 हज़ार लोग कुछ मैसेज कन्वे करते हैं? दिस शोज के उनके बयानियों को रद्द कर दिया। सेकंड ये कि देखें, बयानिया जो होता है ना, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास बयानिया है क्या? आप हुकूमत के खिलाफ बात करें, महंगाई के खिलाफ बात करें, आप एजुकेशन हेल्थ के बारे में बात करें, मैंने बिल्कुल बात मानता हूँ, लेकिन आप वो बयानिया जी देखें, पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान के ऊपर जितनी इस वक्त हाइब्रिड वॉर के अटैक है, सब कुछ है, खुदा न खासा फौज कमजोर होगी तो दुश्मन 1 मिनट नहीं लगाएगा यहाँ पर आने के लिए। हम ऐसी बातें ना करें जो अपने मुल्क के खिलाफ हैं। हम मुल्क में रहते हैं, मुल्क का फायदा कर, मुल्क से फायदा उठाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को जॉब दिलाते हैं, रिश्तेदारों को जॉब दिलाते हैं। पाकिस्तान है तो है, इंडिया में मुसलमानों को हाल देखने क्या है। मैं ये बात करता हूँ कि हमें ये सोचें कि आप दुश्मन के बयानी को लेकर नहीं चलें, आप अपना बयानिया रखें। करप्शन आपके साथ ज्यादा प्रेशर क्यों है? वजह देखें, वी ऑल अंडरस्टैंड, 1-2 महीने में सारे के सारे इनके खिलाफ फैसले आने वाले हैं नैब के, ये सारे पकड़े जाएंगे जो ज्यादा इनमें शामिल है, वो जिनके ऊपर नैब के केसेस बने हुए हैं। ये वो प्रेशर है जो ये डालना चाहते हैं हुकूमत के ऊपर, बट नॉट रियलाइजिंग। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल स्पेसिफिकली था फॉर द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, क्या इनके जलसों से और अगले प्लान से, रैलियों से, लॉन्ग मार्च से, एहतजाज और धरनों से मौजूदा हुकूमत खत्म हो पाएगी सर इनसे? अगर ये इस्तीफे भी दे देते हैं इन वन कंडीशन, होगा। बल्कि मैं ये बताऊं कि ये और कमजोर होते, जितना लंबा दौरानिया हो रहा है उतना इनका इफेक्ट खत्म होता जा रहा है। जितना ये देर ये लगा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, अवाम इनसे वो तंग आके, थक के, बेहाल होके वो इनके जलसों में आने छोड़ दिया। और आज की मिसाल आपके सामने है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीडीएम को चाहिए, अगर हुकूमत इनको ऑफर कर रही है डायलॉग की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जमहूरी ये अमल है, आप बैठे पहले देखें तो सही। अगर मसाइल नहीं हल होते हैं, आपके पास ये जलसा करने की सारी आपके फिर ऑफर है, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब, इमरान खान साहब बड़े रिलैक्स हैं सर। आज उन्होंने अपने कुत्तों के साथ वक्त गुजारा, धूप को एंजॉय किया। 3 दिन बाद इस्लामाबाद में धूप निकली सर। गवर्नमेंट में तो प्रेशर है ही नहीं सर पीडीएम को लेके। खैर, आप ब्रिगेडियर साहब भी सुनते हैं, आप नहीं सर, मेरा सवाल सुन लो, तुसी उन्होंने सुनी जा रहे हो। मैं उनका मतलब आई एम द एंकर इन द शो सर। चंद चीजें वाजे करूं। नहीं सर, मेरा सवाल, आप मुफ्ती साहब मेरा सवाल नहीं, वो ऐसा है ना कि कुछ पिछले वक्फे में कुछ बातें हुई, उससे पहले पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये खूबसूरत बंगला है। जब हम बाहर से आते हैं हमें उसका एहसास होता है। इस बंगले के लिए हमें मजबूत फौज चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि उसको आईन के मुताबिक सियासत नहीं करनी, और जिन्होंने की है वो गलत किया है, ये कौम को मानना पड़ेगा।
इस पर दो राय नहीं है। अदनान हैदर तब मानेगा जब आपके एमएनए एमपीज इस्तीफा देंगे। मैं मुफ्ती किफायत को यहाँ बिठा के सोलो एक्सक्लूसिव शो करूंगा। मेरे सवाल पे भी हो गया। मेरी नजर में सर मुफ्ती साहब देखो ब्रिगेडियर हारिस, नहीं मेरा सवाल ले ले फिर ब्रिगेडियर हारिस भी इतना मोहतरम नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, आइन मोहतरम है। अगर हम आइन पे चलेंगे तो सारे मसले हल होंगे, आइन पे नहीं चलेंगे तो कोई मसला हल नहीं होगा। हमारा इस इलेक्शन पे एतराज़ है और जो एतराज है वो जायज है। अच्छी बात। एक हम उसी बुनियाद पे पॉइंट ले लें। ना, मैं आइन पे चलूं ना चलूं, आप सारे अपने आप को मुफ्ती और आलम कहते हैं, आप तो दीन पे चलें ना। मैं तो अगर एतराज है इलेक्शन पे तो उस एतराज से तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? यानी आपने मुझे नहीं बोलना तो फिर पहले से बता देते, मैं ना बोलते, यही बोलते, मैं सुनता रहता। मेरा सवाल का जवाब, सवाल भी आ जाएगा, सबर तो करो। कह रहे यार आपकी नौकरी नहीं जाएगी इंशाल्लाह, कह रहा हूँ मैं उसके लिए मेरी नौकरी सिफारिश करूंगा। मैं और लाभ लाऊंगा तो मेरी बात मेरी सुनेंगे वो इंशाल्लाह, इतनी बात मेरी सुनेंगे। अब ये है बात आपने यहाँ से शुरू की, फ्राम पॉइंट 1 से शुरू करनी होगी कि हमारे ये मोहतरम इदारा, इसके एहतराम का तकाजा ये है कि हमारे आपने जलसा किया, इमरान खान बड़े रिलैक्स हैं। मैं अपने भाई वो रिलैक्स हो ना, मेरी बात तो सुनो अगली। हम अब भी कहते हैं कि वो ऐसा ना हो कि लोग उनके खिलाफ बात करें, हमें भी शर्म आती है, हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन इसकी बुनियादी जिम्मेदारी उन पर है कि वो सियासत के अंदर इंगेज ना हो और वो ठप्पे ना लगाएं। ये तो सीधी बात है। अब आज का जलसा देखो, हैदर, अदनान, आप मासूम नहीं हो, आप इंग्लैंड में नहीं बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए। जिन पे प्रेशर डालना था उन पे प्रेशर डल गया है। और मैं तो हैरान हूँ आप कितने बेखबर आदमी हो। हमारे अहमद जवाद साहब कितने बेखबर आदमी है, और वो ब्रिगेडियर साहब, खैर उनसे तो गिले नहीं हो सकता, उन पर प्रेशर डल गया है। अभी एक इस्तीफा आएगा और अगर हमारा मार्च जारी रहा, उसके से पहले कोई सोल्यूशन नहीं आया, तो फिर इस्तीफों की तादाद बढ़ सकती है। चले मार्च तक इंतजार करते हैं। मार्च नहीं, लॉन्ग मार्च। अच्छा, जनवरी। अच्छा नहीं, उन पे जिन पे प्रेशर डालना था अदनान, उन पे आ गया है, वो हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन वो कैसे पता चलेगा बेचारों को? लेकिन वो कैसे पता चलेगा प्रेशर है? चले जाओगे जिस तरह आप आवाज। मेरा सवाल ये है, मेरा अदनान देखें, वो कह रहे हैं कि जिस पे प्रेशर आना था वो आ गया, लेकिन वो कैसे हमें पता चलेगा? वो इसलिए कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं तो मान लें हम, या कोई नजर आएगा कि कोई इस्तीफा होगा या कुछ होगा? आपकी हैसियत मुजाहिरीन की, मालिक की तो नहीं है ना। मालिकान पे प्रेशर आ गया, वो मुजाहिर से चले जाओ भैया, चले जाओगे। आपकी तो ये चीज नहीं, देखें हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। सबर तो करो, आपकी इमेजिनेशन हो सकती है। गूंगे लोग होते हैं, मुफ्ती कुछ नजर भी तो आए ना। नहीं, कुछ सर नया क्या था? मौलाना साहब की तकरीर भी वही, बिलावल साहब की भी वही, मरियम साहिबा की भी वही। मैंने अपने 4 लड़के बिठाया कि लब्बो आज नवी तकरीर होनी है। वो चारों मुझे आके कहते सर वो जी 5 जलसे तकरीरें हुई हैं, वही तकरीरें। क्या वाकई हुआ? व्हाट इज न्यूज़ सर? आपने शोर बड़ा मचाया हुआ था सर। नया तो वज़ीर आज़म करेगा तो हम जवाब देंगे ना, वो भी नहीं कर रहा है ना, तो हमने वही तकरीर करनी है कि रिंग के गलत है, दान लिए। हमने कौन सी नई बात की? लेकिन अदनान, आर या पार मुझे बताएं, आर या पार वो आज क्या हुआ? जिनको समझाना था वो समझ गए और उन्होंने उस बात को ले लिया है। अब इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद आपको मालूम हो जाएगा क्या होगा। 2-3 दिन इंतजार कर लेते हैं, फिर क्या होगा? 3 दिन आर या पार का, आर पार। और अगर ना हो गया जी अदनान, ये आज नोट कर लें। आप मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं वो बातें बताऊं जो यहाँ नहीं बतानी चाहिए ना, इसमें हम ये मुझे मुफ्ती साहब वैसे ना ये आप हमारा पूरा प्लान खराब कर रहे हो ना। जहां जिस पर हमने प्रेशर डालना था वो डल गया भाई, वो डल गया और वो ठीक ठाक समझ गए, वो अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं। अब आप बैठे रहो, वो बगैर दूध के। इमरान खान साहब वजीर आजम रहेंगे सर? वो तो है, कतन नहीं। कब नया इलेक्शन होगा? कब होंगे? जनवरी में जनरल इलेक्शन। जनवरी में तो हो ही नहीं सकते ना सर। हुकूमत जाएगी 2023 की बात कर रहे हैं। जनवरी 2023 जाएगी, जनवरी में हुकूमत जाएगी, नए इलेक्शन होंगे, नया वजीर आजम मैं आपको बता दूंगा यहाँ आगा। अदनान ये रिकॉर्ड कर लें। ब्रेक रोको जी, नया वजीर आजम कौन होगा? मौलाना साहब, बात है, मौलाना फजल रहमान साहब। सबर तो करो, उस बेचारे ब्रिगेड से ब्रेक लेके आपकी तरफ जो भी हो गया, ब्रेक ले लो। पीटीएम ही से हो गया। ब्रिगेडियर साहब, मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि इनके जलसों से इम्पैक्ट पड़ गया और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जनवरी में चली जाएगी। बात यह है कि अदनान, ये मुझे बताएं
कि इतनी कौन सी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्या इतना बड़ा लोग थे और उसके बाद उन्होंने क्या डेंट डाला। सबसे बड़ा होता है आपका बयानिया क्या है, क्या आपके पास कोई नैरेटिव है बताने के लिए। आप एक जमहूरी हुकूमत है, दोनों पार्टियां कहती हैं बहुत बड़ी जमहूरियत के अलमदार है, ठीक है, तो उनको आप गैर जमहूरी तरीके से तो ना हटाए ना, उनको 5 साल दें, उनको अपना काम करने दें। नहीं डिलीवर करते हैं पाकिस्तान के अवाम उनको जो है वो जो उनको नया मैंडेट नहीं देंगे और दूसरी पार्टी आ जाएगी। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में जो बात करते हैं, जनरल मुशर्रफ के वक्त में KPK में किसकी हुकूमत थी, मौलाना मुफ्ती कफायत साहब से पूछेंगे किसकी हुकूमत थी, खुद पता चल जाएगा। और ठीक फिर सेकंड ये कि आप अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, आप डायलॉग का मतलब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, जो खामियां इलेक्शन सिस्टम में, बायोमेट्रिक सिस्टम है, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का से अगर उनको अपॉइंट करने की सिस्टम करना है वो चेंज करें। उसके बाद आप जो नैब की बात करते हैं, नैब के कानून में बैठ के इसको और अच्छा करें, मजबूत करें, बजाय इसके कि बिंग को क्लिप कर दें। ये डायलॉग्स हैं, अगर आप यहाँ करें आइंदा के लिए, ताकि कोई गलत इलेक्शन ना करे। आप कहें जी आइंदा के लिए फौज नहीं आएगी, आइन में डाल दें, खत्म हो गई। चीफ इलेक्शन कमीशन नई फौज को बुलाए, आप अपना इलेक्शन कर लें, अपना सिस्टम फुल प्रूफ करें, अच्छा सिस्टम करें। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए आपको। आपने कैंडिडेट के लिए क्या कंडीशन लगानी है, क्या उनके किरदार के बारे में बात करनी है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करनी है, वो कैसा बाकिरदार होना चाहिए, ये चीजें आप बैठ के कर लें, इसका हल निकालें। उसके बाद आप ये सारी चीजें आपको समझ में बैठ के। ब्रिगेडियर साहब एक पॉइंट और भी सर, एक पॉइंट और, क्या मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में सारी अपोजिशन मुत्तहिद और मुत्तफिक है? बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। अभी ये इस्तीफों के मामले में आपको आज मैं क्लियर बता दूं, पीपल्स पार्टी बहुत समझदार है, मॉडरेट है। वो क्या पागल है कि वो अपनी सिंध की हुकूमत में इस्तीफा दे के 2.5 साल पहले हुकूमत चल के इलेक्शन में रिस्क लेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। ये सारा प्रेशर है, एक ये जो केसेस हैं इनको खत्म करना है। मौलाना फजल रहमान पहली दफा ही आउट ऑफ असेंबली, सेनेट से बाहर हैं, उनको इक़्तिदार की जरूरत है, वो इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते। ये बेसिक। और ये देखें 5 अगस्त लास्ट ईयर जब कश्मीर का प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने वहां पर एक मार्च कर दिया। आप फिर उसी तरीके से कर रहे हैं। देखिए ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं, दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब खुद भी गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं? देखिए मैं ये कहूंगा इनएडवर्टेंटली, ना समझते हुए वो ऐसी बातें कर रही हैं जिससे दुश्मन के एजेंडे को फायदा हो रहा है। इस वक्त अगर आप देखें, इंडिया, इजराइल और ये सारे लोग मिल के पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन इसलिए चाहते हैं कि CPEC ना बने। आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो आप मुल्क की मफादात में फैसले करेंगे, IMF से निकल जाएंगे। अहमद साहब, ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से नैरेटिव में फंस चुके हैं। और फिर ज़ाहिर PMLN का नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि किसी तरीके से उनके केसेस खत्म कर दें। नवाज शरीफ के बाद देख लें, कभी आज तक आर्मी चीफ का किसी ने जिक्र नहीं किया, IAS चीफ का कभी जिक्र नहीं किया। आप इंडिया में देखें, करके देखें, इंडिया में कभी फौज के बारे में बात करें, देखें क्या वहाँ पर हाल होता है। मीडिया कभी उनकी बात नहीं करते। इतने अभी वो पकड़े गए, उनका मुंह काला हुआ है कश्मीर में, माइनॉरिटीज में, CA में, NRC में, क्या उन्होंने कभी कोई बात की? ये हमें सोचना चाहिए कि हमें एज ए कौम पाकिस्तान को बचाना है। बिल्कुल ठीक। अहमद साहब, मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी बड़ी अरूज पे है सर। तवक्कुआत ये है कि डायलॉग से मामला हल हों। वजह क्या है कि गवर्नमेंट नाकाम है अपोजिशन को डायलॉग की टेबल पे लाने में सर। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये प्लान इसी तरह एग्जीक्यूट रहा और ये लॉन्ग मार्च पे आ गई सारी पार्टीज, लॉकडाउन कर दिया मुल्क को, इस्लामाबाद को, तो कैसे आप लोग हैंडल करेंगे सारी चीज़ों को सर? देखिए अदनान, डायलॉग तो तब हो कि कोई अगर अपोजिशन का कोई ऐसा एजेंडा हो, जैसे ब्रिगेडियर हारिस साहब से भी जिक्र कर रहे थे, कोई गवर्नेंस के ऊपर हो, कोई महंगाई के ऊपर हो, कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर हो, कोई पॉलिसीज़ के ऊपर हो, कोई अदारों की बेहतरी के हवाले से हो, आप इवन फ़ौज के किरदार के हवाले से भी अगर कोई रूल्स रिफॉर्म्स चाहते हैं, वज़ा करना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट में बैठें। पहली बात तो ये है कि 10 साल मिले हैं उस अपोजिशन को जो आज PDM की शक्ल में खड़ी है। तो 10 साल में इनसे ये सवाल नहीं करना चाहिए कि आज आप जो बयानियाँ दे रहे हैं, 10 साल आपने इस बयानिए को, अगर ये एग्जिस्ट करता था तो आपने कौन सी रिफॉर्म्स लेके आए, कौन सी पॉलिसीज़ लेके आए, ताकि 2013 का या 2018 का इलेक्शन जो है उसमें आपको इस किस्म के मसाइल का से दो चार ना होना पड़ता। तो देखें 10 साल तक आपने कुछ नहीं किया। आज आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एतराज है, आज आपको नैब के ऊपर भी एतराज है। सर, वही इलेक्शन कमीशन है, वही नैब है, वही अदालतें हैं, वही फौज है। JUIFA इज लीडिंग दिस PDM। क्या JUIFA कामयाब हो पाएगी? मौलाना साहब पे ट्रस्ट है तमाम
पार्टीज़ का, ख़ास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी का? सर देखें, जहाँ तक JUIF का तल्लक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि JUIF जो है वो बग़ैर किसी प्रोविंशियल प्रेजेंस या फेडरल की कोई प्रेजेंस के वो जो है एग्जिस्ट कर रही है। उनकी एक सर्वाइवल की जंग है। अगर वो इस स्टेज के ऊपर, उनके स्टेक्स कोई नहीं है, आप ये चीज़ ज़हन में रखें। PMLN उसके कोई स्टेक्स नहीं है, पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं। उसकी सिंध में हुकूमत है, वो सेनेट में आने वाले इलेक्शंस में सेनेट में मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो सकती है, उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बाकी जो पार्टीज़ हैं उनके स्टेक्स कोई नहीं है, और यही वो एक डिफाइनिंग लाइन है। मैं आपको बताऊं कि जो कि PDM का इसके बाद ये सीरीज़ तो ख़त्म हो गई। ये तो एक क्रिकेट टेस्ट सीरीज़ जो थी वो खेल खूल के मुख्तलिफ स्टेडियम्स में आपने, ये तो ख़त्म हो गया। सीरीज अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अपेरेंटली ना इमरान खान पे कोई फ़र्क पड़ा, ना मौजूदा हुकूमत पे कोई फ़र्क पड़ा। जो बातें आप करते हैं उसकी फ़िज़िकल को प्रूफ है नहीं आपके पास, तो वो तो आप ना ही करें सर। फिज़िकली जो नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब रिलैक्स हैं, वफाकी वज़ीर रिलैक्स हैं, अहमद जवाब साहब बैठे हंस रहे हैं, तो PTI तो बड़ा इंजॉय कर रही है सर इस सारे सिनेरियो को। नहीं, इनके रोने के दिन आ रहे हैं ना, तो उससे पहले तो हंसना मना तो नहीं है ना। देखें, अगर आप मुझे 2019 में भी कहा इस बात के धरने में नहीं फजल रहमान साहब के धरने को आपने कहा था, लेकिन कुछ वहाँ वादा हुआ ना, उस पूछो ना अपने परवेज़ इलाही से ना। देखो, सारी बातें नहीं खोला ना, फिर आपको उठना पड़ेगा यहाँ से। देखो, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि देखो, अब इन्होंने और उन्होंने दोनों ने कहा कि हमें 2002 के हुकूमत में, भाई इन्होंने तो PMLQ को जिताना था। हर एक PMLQ के आदमी को लिए इन्होंने 20,000 वोट डलवाए थे। लोगों ने वोट नहीं दिए, हमें दिए, तो हम भीख मांग कर तो नहीं आए, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वोटों से आए हैं। अब भी मैं कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब अपने मकसद में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। उनका मकसद ज़ाती लड़ाई और इक़्तिदार नहीं है। अब ये कहते हैं कि वो बाहर रह गए। भाई, हमने 1985 से लेकर अब तक 9 इलेक्शन हुए, 4 में हम बाहर रहे हैं यार। 5 दफ़ा जीते, 4 में हमारे मसला नहीं है। हमें अंडरस्टिमेट नहीं करो, हमारे बारे में अंदाज़ा लगाओ। तो हम इस इलाके के लोग हैं, बाहर से नहीं आए सर। ये भी तो यही कहना, ये कौन सा अफ्रीका से क्या किरदार है? एक हमारा किरदार तो तारीख़ आज़ादी से है। हमारे पास शामली के मैदान है, मुजाहिदीन आज़ादी है, इनके पास क्या किरदार है? ये तो ठप्पे मार कर आ जाते हैं, ठप्पे मार के चले जाते हैं। देखो, अंडर एस्टिमेट नहीं करो आवाम का। 30 सेकंड सर। ये खुद कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो 2018 के वोट को भी इज्जत देना। आप दरमियान में बोलेंगे। आप अगर आप वो वोट है बात तो कर मैं रहे इज्जत दूंगा, ठप्पा है तो नहीं दूंगा। इनकी कहने के अल्फाबेट मुताबिक अलग है, हमारी अलग है। इंशाअल्लाह नज़ीर पता चल जाएगा। आज भी मैं एक सवाल करता हूँ इनको इस बात पर कि आईन में कोई आदमी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। PDM अपने प्लान के तहत तो ये मुल्क छठा और आखिरी जलसा कर चुकी लाहौर में। अगला PDM का प्लान क्या हुकूमत पे बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएगा या नहीं, इस सवाल के साथ जुम्मे तक के लिए अपने मेज़बान अदनान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बनाने वालों